क्या हम अपने खाने की चीज़ों को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि दाल, राइस, ऑयल, मिल्क? अक्सर ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। सो फ्रेंड्स, हियर इज़ योर न्यूट्रिशनिस्ट अंकिता सिन्हा। मैं आपको इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले शुरू करते हैं राइस से। राइस जो है वो हमारी डाइट का एक मेजर इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमको मेजरली 2 स्टेप्स में ध्यान रखना है। पहली स्टेप ये कि आप इसकी वॉशिंग कैसे करें। राइस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं इटसेल्फ वॉशिंग से लॉस होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर ढंग से नहीं करें। अराउंड 40 to 50% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आपको मल्टीपल बार राइस को नहीं धोना है। आपको सिर्फ 1 से 2 बार धोइए एंड दैट्स इट। उसके और आप बहुत ज़्यादा पानी लेके भी आप राइस को मत धोइए। होता क्या है, राइस में 2 इम्पॉर्टेंट विटामिन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ विटामिन B1 एंड B3। ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और आप जितनी बार भी उसे धोएंगे उतनी बार वो डिज़ोल्व होते जाएंगे और वो लॉस होते जाएंगे। इसलिए ये स्टेप का बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप ये है कि आप जब राइस को पकाइए तो आप उतना ही पानी लीजिए जितने में वो पूरा पक जाए। उसका जो माड़ निकलता है वो आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में बन जाना चाहिए, या राइस के जब पके तो उसी में ही रहना चाहिए। क्योंकि जो माड़ होता है, स्टार्च होता है राइस का, वो जब हम निकाल देते हैं तो उसमें जितने भी डिज़ोल्व विटामिन्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब भी उसके साथ निकल जाते हैं। इसलिए इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो B1 और B3 प्रेजेंट होते हैं राइस में, उसका क्या फंक्शन है मैं आपको बताती हूँ। B1 जो है वो हमारे जो राइस में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जो स्टार्च और शुगर्स प्रेजेंट होते हैं उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, इसीलिए ये मेजर एनर्जी गिविंग सोर्स है। सेकेंडली जो B3 होता है, दैट इज़ द नियासिन, वो जो होता है वो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी कम करता है। इसलिए इनकी इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं पल्स पे। पल्स एंड लेग्यूम्स मीन्स दालें और खड़ी दालें, या जिनको हम साबुत दाल कहते हैं, जैसे कि राजमा, छोले, खड़ी मूंग, उड़द, इन सबको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जितने भी प्रकार की दालें होती हैं उसको आपको हमेशा पहले सोक करना चाहिए या भिगोना चाहिए पानी में। क्यों भिगोना चाहिए? क्योंकि दालों में कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि जो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं बॉडी को। इसलिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसको निकालना बहुत आसान होता है। सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आप दाल खाने के लिए यूज़ करें तो आपको उसको पहले सोक कर दीजिए, चाहे हाफ एन आवर, 1 घंटा ही आप उसे सोक करिए। जो पानी में सोक हुआ है उस पानी को आप फेंक दीजिए और फिर आप फ्रेश पानी लेके दाल पकाइए। इससे होगा क्या, जो दालों में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये जब उस आप पानी को फेंक देंगे तो वो हमारी बॉडी में अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि जब पानी फेंक जाता है तो उसमें डिज़ोल्व फाइटिक एसिड, जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, वो चला जाता है। तो वो हमारी जो दाल बचती है वो प्रॉपरली अब हम उसके न्यूट्रिएंट बॉडी एब्जॉर्व कर पाएगी। तो इस चीज़ का आपको दाल में बहुत ध्यान रखना है। अब हम आते हैं ऑयल पे। ऑयल वैसे तो हमारी डाइट में बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, बट इसकी सिग्निफिकेंस हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके का ऑयल यूज़ करेंगे या गलत तरीके से ऑयल यूज़ करेंगे, दोनों वजह से हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ेज़ हैं, कई प्रकार के कैंसर्स हैं, एक्सेट्रा। इसलिए ऑयल का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैसा ऑयल यूज़ करना है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं ज़्यादा तला भुना भी नहीं खाता, फिर क्यों मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फिर क्यों मेरे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहे हैं? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही रीज़न है कि वो आप गलत तरीके का ऑयल यूज़ कर रहे हैं एंड उसको गलत तरीके से खा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, आपको ऐसा ऑयल यूज़ करना है जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम प्यूफा कहते हैं, जो अच्छे वाले फैट होते हैं, या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम म्यूफा कहते हैं, जो वो अच्छे वाले फैट होते हैं उसमें वो ज़्यादा हों, ना कि सैचुरेटेड फैट में ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल्स होते हैं, या राइस ब्रैन ऑयल होता है, या तिल का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, इनमें
प्यूफा की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए आपको इस तरीके का ही ऑयल यूज़ करना है ना। गलत तरीके से ऑयल मतलब आपको मल्टीपल बार हीट किया वो ऑयल नहीं यूज़ करना है, या आपको बार बार वो स्मोकिंग पॉइंट पे ऑयल आ जाता है जिसमें से धुआं निकलने लगता है, उस तरह के ऑयल को नहीं यूज़ करना है। जैसे कई बार ऐसी हैबिट होती है कि हमने कोई चीज़ डीप फ्राई की और वो तेल बच गया एंड अगेन आप उस तेल को यूज़ कर रहे हैं कुछ सब्ज़ी बनाने में या पराठे बनाने में एक्सेट्रा, बट उस तरह के ऑयल्स को नहीं यूज़ करना है। क्योंकि होता क्या है, जब वो ऑयल गर्म हो जाते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है अगर हम उस तरह का ऑयल कंज्यूम करते हैं। इसलिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ऑलवेज़ यूज़ फ्रेश ऑयल, बार बार गर्म किया हुआ ऑयल नहीं यूज़ करना है। नाउ कमिंग टू मिल्क। मिल्क जो है वो हमारी डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में। सो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को आप कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, इसमें आपको करना क्या है, सिंपली कि आपको दूध को बार बार बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर एक बार दूध बॉयल हो गया तब भी वो गैस पे गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही दूध बॉयल होता है आप गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए, या अगर आपने दूध को ठंडा कर दिया और फिर से आपको गर्म करना है दूध पीने के लिए या कुछ है, तो उतना ही दूध लीजिए जितना आपको पीना है। बार बार उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये। तो जो भी प्रोटीन रिच आइटम्स होते हैं उसको अगर आप बार बार हीट करते हैं तो उसकी प्रोटीन की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, डीनेचर होने लगता है प्रोटीन। इसलिए आपको ये स्टेप फॉलो करनी चाहिए कि उसको बार बार आप बॉयल ना करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स के बारे में बताया कि आप उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे इंटैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसके वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस तरीके के न्यूट्रिशनल वीडियोस मैंने और भी डाले हैं जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वो देख सकते हैं एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।